हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। राजस्थान जीके का अब्बाह तंत्र हम डिस्कस कर रहे थे। कल हमने अरब सागरीय अब्बाह तंत्र पढ़ा था। आज हम अंतः प्रवाही नदियों का अब्बाह तंत्र पढ़ेंगे। राजस्थान के अब्बाह तंत्र का लगभग 60% जो क्षेत्र है वो अंतः प्रवाही नदियों के अंतर्गत आता है। अंतः प्रवाही नदियों में यदि सबसे बड़ी नदी की बात करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट नदी की बात करेंगे तो वो आती है घग्गर नदी। घग्गर नदी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ये एकमात्र नदी है जो कि हिमालय की पहाड़ियों से निकलती है और राजस्थान में बहती है। हिमालय की पहाड़ियों से निकलकर राजस्थान में आने वाली एकमात्र नदी है घग्गर नदी। कहाँ से निकलती है ये? हिमाचल प्रदेश में कालका पहाड़ियाँ हैं, कालका या फिर शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? टिब्बी तहसील में। ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है क्वेश्चन कि राजस्थान में टिब्बी तहसील में ये घग्गर नदी प्रवेश करती है। इसके अलावा कौन सी झील का निर्माण करती है? तलवाड़ा झील का निर्माण करती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो तलवाड़ा गांव टिब्बी तहसील राजस्थान में ये प्रवेश करती है, जहाँ पर ये तलवाड़ा झील बनाती है। घग्गर नदी के किनारे पर ही कालीबंगा और पीलीबंगा सभ्यता हैं, जो कि हनुमानगढ़ में है। कालीबंगा सभ्यता, काली चूड़ियाँ इसका मतलब है। दोहरी दीवार या फिर दोहरे दुर्ग के प्रमाण यहाँ पर मिले हैं। जुते हुए खेत के प्रमाण यहाँ पर मिले हैं। जुते हुए खेत के प्रमाण सर्वप्रथम यहाँ पर मिले हैं। 7 अग्नि वेदिकाएँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं, ये भी आपको याद रखना है। सबसे पहले अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी, ये भी आपको याद रखना है। तो जो घग्गर नदी है वो एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी भी है, यानी कि ये भारत में भी बहती है, पाकिस्तान में भी बहती है। राजस्थान से बहकर ये फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक जाती है, जहाँ पर इसे क्या कहा जाता है? जहाँ पर इसे हकरा कहा जाता है। ये भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से याद रखना है। अब एक क्वेश्चन ये भी है कि जो तलवाड़ा बांसवाड़ा नामक जगह है वो मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध है। एक यहाँ पर खान है मैंगनीज की, लीलवानी खान। लीलवानी खान मैंगनीज की है, जो कि प्रसिद्ध है तलवाड़ा बांसवाड़ा में। तो ये आपको याद रखनी है। घग्गर नदी का उद्गम कालका पहाड़ी शिवालिक हिमाचल प्रदेश से होता है। अब्बाह क्षेत्र इसका गंगानगर हनुमानगढ़ है। उपनाम अगर इसके आपसे पूछे, जो कि अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको मृत नदी, नट नदी, सोतर नदी, सोता या फिर सोतर, सोता या फिर सोतर, दसवती नदी, सरस्वती नदी इसका प्राचीन नाम है, जिसे सौरव ऑफ राजस्थान भी कहते हैं। तो ये सारे इसके नाम है: सरस्वती, मृत नदी, नट नदी, द्रस्वती नदी और सोतर नदी। अब अब्बाह क्षेत्र की बात कर लेते हैं। इसका जो अब्बाह क्षेत्र है, जो कि हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है, उसको बोलते हैं नाली या फिर पाट। क्या बोला जाता है? नाली या फिर पाट। नाली एक हमारी भेड़ की नस्ल भी है, जो कि इसी के किनारे पाई जाती है। यानी कि हनुमानगढ़ जिले में जो नाली अपवाह क्षेत्र है उसके पास भेड़ की नस्ल पाई जाती है, जिसे भी नाली कहा जाता है। फिर ये हनुमानगढ़ से पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और हकरा, हनुमानगढ़ गंगानगर से ये पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास तक जाती है, जहाँ इसे क्या कहा जाता है? हकरा कहा जाता है। अब एक आपको तैरता हुआ अभ्यारण्य भी याद रखना है। तैरता हुआ अभ्यारण्य है केम्बुल लामजाओ अभ्यारण्य। केम्बुल लामजाओ अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? ये लोकटक मणिपुर में है। केबुल लामजाओ लोकटक मणिपुर में। ठीक है। फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में स्थित घग्गर का अंतिम स्थान है। जलपट्टी जैसलमेर में जो सरस्वती नदी का अवशेष है, आप सभी को पता होगा जैसलमेर में लाठी सीरी क्षेत्र भी है। श्री राम बाड़रे व हनुमंता राय को सरस्वती नदी के प्राचीन मार्ग को खोजने के लिए नियुक्त किया गया है। नाम याद रखने हैं, श्री राम बाड़रे और हनुमंता राय, इन दोनों को सरस्वती नदी के प्राचीन मार्ग को खोजने के लिए नियुक्त किया गया है। हिमालय शिवालिक से राजस्थान आने वाली एकमात्र नदी घग्गर है, जो देश की सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी भी है। देश की सबसे लंबी अंतः प्रवाह नदी है घग्गर, जो कि हिमालय शिवालिक से निकलकर राजस्थान में टिब्बी तहसील पर प्रवेश करती है। सेकंड जो हमारी नदी आती है वो आती है कांतली नदी। कांतली नदी का जो उद्गम होता है वो होता है हमारा खंडेला की पहाड़ियों से। खंडेला पहाड़ियाँ हैं कहाँ पर? सीकर में है। अब्बाह क्षेत्र इसका सीकर और झुंझुनू है। इसके अब्बाह क्षेत्र को कहा जाता है तोराबाटी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तोराबाटी हमारी एक क्या होती है? बोली भी होती है तोराबाटी। ठीक है, तोराबाटी बोली भी होती है, जो कि ढूंढाड़ी की उपवेली मानी जाती है। तो जो अब्बाह क्षेत्र है कांतली नदी का, उसको तोराबाटी कहा जाता है। अब ये निकलती कहाँ से है? खंडेला पहाड़ी सीकर से निकलती है।
इसी के किनारे पर एक सभ्यता है जो कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कही जाती है, वो है गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता। ये गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना नामक जगह पर है, सीकर में, जो कि कांतली नदी के किनारे पर ही स्थित है। इसके अलावा खेतड़ी झुंझुनू में इसके किनारे पर एक और सभ्यता है, सुनारी सभ्यता। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। जो गणेश्वर सभ्यता है वो तो ताम्रयुगीन सभ्यता है, और जो सुनारी सुनारी सभ्यता है वो लौहकालीन सभ्यता है, लौहयुगीन सभ्यता है। यहाँ पर लोहे के अयस्क के भट्टियाँ मिली हैं लोहे को गलाने की, बड़ी बड़ी। तो सुनारी सभ्यता लौहकालीन है, गणेश्वर सभ्यता ताम्रयुगीन की जननी कही जाती है। सुनारी सभ्यता खेतड़ी झुंझुनू में है, लौह अयस्क बनाने की भट्टियाँ मिली हैं, और गणेश्वर सभ्यता सीकर में नीम का थाना में है। ये दोनों ही कांतली नदी के किनारे पर हैं। तीसरी आती है हमारी बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी का उद्गम बैराट पहाड़ी जयपुर से होता है। इसके अब्बास क्षेत्र जयपुर, दौसा और भरतपुर हैं। उसके बाद ये यूपी में चली जाती है और यमुना में मिल जाती है। अब बैराट का नाम आते ही आपको एक तो बैराट सभ्यता याद आ जानी चाहिए। बैराट सभ्यता, बैराट सभ्यता मौर्यकालीन अवशेष यहाँ पर मिले हैं, और बुद्ध के अवशेष यहाँ पर मिले हैं, बुद्ध के त्रिरत्न मिले हैं। ठीक है। मौर्यकालीन अवशेष में यहाँ पर अशोक के शिलालेख मिले हैं। तो अशोक का कौन सा शिलालेख है जो कि फेमस है? वो मिला है भाबरू शिलालेख। अशोक का भाबरू शिलालेख यहाँ से मिला है। ये भाबरू शिलालेख किसको मिला था? कैप्टन बर्ड को मिला था, कैप्टन बर्ड को। और कब मिला था? 1837 में मिला था। 1837 में कैप्टन बर्ड को भाबरू शिलालेख मिला अशोक का, जो कि विराटकालीन सभ्यता की प्रमुख खोज है। अब जो बैराट बाणगंगा नदी है उसका उद्गम बैराट की पहाड़ियों से जयपुर से होता है। ठीक है। फिर ये कहाँ मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। अजान बांध इस पर बना हुआ है केवलादेव भरतपुर में, अजान बांध। ठीक है। पांचना बांध बना हुआ है गंभीर नदी पर। गंभीर और बाणगंगा का उद्गम होता है अजान बांध में, केवलादेव भरतपुर में। ठीक है। तो पांचना बांध करौली में है, जो कि सर्वाधिक सबसे बड़ा मिट्टी से बना हुआ बांध है। मिट्टी से बना हुआ बांध है पांचना बांध करौली में। पांचना क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 5 नदियाँ आकर मिलती हैं। ठीक है। तो गंभीर नदी और बाणगंगा मिलती हैं। मौर्यकालीन सभ्यता और बौद्ध धर्म के अवशेष यहाँ पर मिले हैं, यह भी मैंने आपको बता दिया था। अब बात आती है उपनाम क्या है इसके। उपनाम भी काफ़ी बार पूछे गए। देखो एक अलग अलग उपनाम पूछे गए। ताला नदी भी पूछा गया, रुंडित सरता तो काफ़ी बार पूछा गया है कि जो बाणगंगा नदी है उसको रुंडित सरता कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए रट लो इसको। रुंडित सरता किसको कहा जाता है? बाणगंगा नदी को। अर्जुन की गंगा, ताला नदी और रुंडित सरदा, वह नदी जो अपनी मुख्य नदी में गिरने से पहले ही समाप्त हो जाती है उसे रुंडित सरता कहते हैं। यह दर्जा राजस्थान में 2012 से बाणगंगा को दिया गया है, रुंडित सरता का। बांध परियोजना इस पर कौन कौन सी हैं? तो पहली तो एक बांध आता है रामगढ़ बांध, जो कि आप अक्सर न्यूज़ में सुनते रहते होंगे, जिस पर अतिक्रमण की खबरें आती रहती हैं एग्जाम में। दूसरा आपको अजान बांध केवलादेव भरतपुर में मिलेगा। इस पर ही बाणगंगा पर 2 बांध हैं, रामगढ़ बांध और अजान बांध। छोटे छोटे बांध और भी हैं, जैसे कि कानोता बांध को पानी यहाँ से जाता है ना, थोड़े थोड़े से बांध और भी हैं इसमें। अजान बांध में पानी की कमी होने पर जलापूर्ति पांचना बांध गंभीर नदी से की जाती है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि गंभीर नदी और बाणगंगा नदी का संगम होता है अजान बांध में। ठीक है। गंभीर नदी में पानी आता है पांचना बांध से। अब बात करते हैं साबी नदी की। साबी नदी का जो उद्गम है वो सेवर की पहाड़ी से होता है। सेवर की पहाड़ी जयपुर से, जयपुर में सेवर की पहाड़ी है, वहाँ से साबी नदी का उद्गम होता है। और ये कहाँ कहाँ बहती है? अलवर में बहती हुई ये गुड़गांव में जाती है। जहाँ आपको पता होगा, गुड़गांव में आपने सुना हो तो सैफ अली खान जो हमारे अभिनेता हैं, वहाँ पर पटौदी नामक जगह है। पटौदी का नवाब उनको बोला जाता है। तो पटौदी का जो महल है वहाँ तक जाती है ये गुड़गांव तक। ठीक है। ये आपको याद रखना है। जयपुर जोधपुरा सभ्यता इसके किनारे विकसित है। जोधपुरा जो सभ्यता है, जोधपुरा सभ्यता से किसके अवशेष मिले हैं? हाथी दांत के। हाथी दांत के अवशेष मिले हैं जोधपुरा सभ्यता से। और जोधपुरा सभ्यता किस नदी के किनारे पर है? साबी नदी के किनारे पर। साबी नदी निकलती कहाँ से है? सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जाती कहाँ तक है? पटौदी हरियाणा तक जाती है। राजस्थान से हरियाणा के गुड़गांव मैदान में ये विलीन होने वाली एकमात्र नदी है। अब बात करते हैं रूपा रेल नदी की। देखो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि रूपा रेल नदी पर कौन सी झील है और रूपा रेल नदी निकलती कहाँ से।
रूपारेल नदी निकलती है उदयनाथ की पहाड़ी से। उदयनाथ की पहाड़ी थानागाजी तहसील अलवर से ये निकलती है, भरतपुर तक जाती है। भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है मोती झील को। ये मोती झील भरतपुर में रूपारेल नदी के पानी को रोकने के लिए ही, रूपारेल नदी के कारण जो बाढ़ आती थी भरतपुर में, उसको रोकने के लिए ही इसका निर्माण करवाया महाराजा सूरजमल ने। जो रूपारेल नदी है इसको ही बराहा नदी भी कहा जाता है। ठीक है, तो लोहागढ़ भी सुजानगंगा नहर के किनारे पर बसा हुआ था। मोती झील का पानी ही आता है किसमें, सुजानगंगा नहर में, जो कि किले के चारों ओर बनाया हुआ था, लोहागढ़ के चारों ओर। मोती झील भरतपुर में रूपारेल नदी पर निर्मित, इसे भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। सुजानगंगा यह एक लिंक या चैनल है जो कि मोती झील से जलापूर्ति करती है और मोती झील से लोहागढ़ तक ये जलापूर्ति करता है। इंडिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछे तो कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में है, ये भी बाराही नदी पर है। कांकनी या कांकने नदी, इसको मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। कांकनी या कांकने नदी, इसको मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। उद्गम कहाँ पर है, उद्गम है कोठरी गांव जैसलमेर में। देखो कांतली और कांकनी में कन्फ्यूजन नहीं होना है। कांतली अगर पूछे तो खंडेला पहाड़ी सीकर से निकलेगी, खंडेला पहाड़ी सीकर से। और काकनी अगर पूछे तो कोठरी गांव जैसलमेर में। और ये विलुप्त कहाँ हो जाती है, भुज झील जैसलमेर में इसी नदी पर स्थित है। भुज झील में जाकर ये विलुप्त हो जाती है। अन्य अंतःप्रवाही नदियों की बात करें तो सांवर में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। सांवर में एक तो नागौर से निकलती है खारी नदी, नागौर से खारी नदी निकलती है, ये सांवर झील में जाती है। सांवर झील 3 जिलों को कवर करती है, जयपुर, अजमेर और नागौर, इन 3 जिलों को कवर करती है। फिर एक नदी सीकर से आती है जिसको खंडेला या फिर खंडेल नदी भी कहते हैं, ये भी सांवर झील में जाती है। एक आती है हमारी मेंथा नदी, मेंथा नदी मनोहरपुर पहाड़ी से निकलती है, जयपुर से। एक अजमेर से आती है रूपनगढ़ नदी। ठीक है, तो ये 4 मेजर नदियाँ आपको याद रखनी है, खारी, रूपनगढ़, मेंथा और खंडेला। अलग अलग जगह से आती हैं। खारी नागौर से आती है, सीकर से आती है खंडेला, मनोहरपुरा की पहाड़ी से मेंथा और रूपनगढ़ अजमेर से रूपनगढ़ नदी आती है सांवर में। सांवर में सर्वाधिक लवण का जमाव करने वाली नदी कौन सी है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो सांवर में सर्वाधिक जो लवण डालती है वो मेंथा नदी डालती है, जो कि मनोहरपुरा की पहाड़ी जयपुर से निकलती है। ठीक है, तो ये हमने अब्बाह तंत्र की नदियाँ डिस्कस की थी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।